The correct statement regarding diboron and boric acid is diboron has 3 center 2 electron bond, बिल्कुल सही है. बोरिक एसिड हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, सही है. 4 2 center 2 electron bond are present in diboron, ये भी सही है. ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव. जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं डाइबोरेन का, तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखा है कि ऐसे करके ये बनता है H बोरान, ये ब्रिज हाइड्रोजन, इसके ये जो 4 हाइड्रोजन होते हैं, BH बॉन्ड होते हैं, ये सब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं. ये 2 वाले, एक ये सेंटर, एक ये सेंटर, एक ये सेंटर, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. ऐसे इसके भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो 2 बनाते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 4 बनाते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. और बोरिक एसिड एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. बोरिक एसिड के सेवरल मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होते हैं और एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? 4th, ऑल ऑफ द अबव. इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायमंड एंड ग्रेफाइट इज, तो आप देखिए जरा, इसको पढ़ते जाते हैं. डायमंड का, इन डायमंड ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यही गलत हो गया, sp3 होता है, गलत हो गया, उल्टा लिख दिया इन्होंने. डायमंड इज एन इंसुलेटर, पहला वाला तो गलत है. डायमंड इज एन इंसुलेटर सही है. ग्रेफाइट है जो प्लेनर ज्योमेट्री, ये भी सही है, sp2. तो कौन सा इनकरेक्ट है? फर्स्ट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बाकी दोनों सही है. हाइब्रिडाइजेशन उल्टा लिखा गया. इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज, थैलियम के केस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट मिलता है. थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. फॉर ग्रुप 13 द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये भी सही है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, तो +1 शो करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, +3 की कम हो रही है. और पहला भी सही, दूसरा भी सही. जर्मेनियम, टिन एंड लेड शो बोथ द +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी सही है. गलत क्या है फिर? नन ऑफ द अबव हो गया, क्योंकि लास्ट के 3 एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 शो करते हैं और +4 भी शो करते हैं. तो नन ऑफ द अबव इज द आंसर. इनकरेक्ट पूछा गया. देखिए 4th हो गया. कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन. एल्युमिनियम की NaOH से रिएक्शन पर क्या बनेगा? तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन सकता है, और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ये आता है NaAlOH का होल 4. अल्टीमेटली ये NaAlO2 में कन्वर्ट हो जाता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं. -2H2O निकलने के बाद इट गिव्स NaAlO2, सोडियम बेटा एल्यूमिनेट. फिलहाल अगर ये दे रखा है ये भी सही है, ये दे रखा है ये भी सही है. अगला B2H6, इसमें इनऑर्गेनिक बेंजीन बनती है B3N3H6. ऑप्शन देखते हैं X एंड Y. X एंड Y, B3N3H6, सेकंड इज द राइट ऑप्शन. सेकंड इज द राइट ऑप्शन. राइट. The region for the small radius of gallium compared to aluminium is, क्या रीजन होता है एक्चुअल में? गैलियम का साइज पूरी पीरियोडिक टेबल में कहीं नहीं मिलेगा कि नीचे वाले एलिमेंट का साइज छोटा हो जाए, वो केवल गैलियम के साइज में है. गैलियम के केस में पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट मिलता है D एंड F इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से आपका साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है. इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ये भी सही है. प्रेजेंस ऑफ हायर ऑर्बिटल नहीं सही है. हायर एटॉमिक नंबर, ये कोई करेक्ट रीजन नहीं है. स्मॉल रेडियस का रीजन ये 2 ही है, ये 2 ही स्मॉल रेडियस के रीजन है. न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, D एंड F इलेक्ट्रॉन का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से इसका साइज छोटा हो जाता है. क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा.
द लीनियर शेप ऑफ CO2 इज ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से और बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन की वजह से। ये तो अपने आप में गलत हो गया ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में गलत है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में गलत है। B एंड C आर द आंसर, यानी सेकंड इज द राइट ऑप्शन। लीनियर शेप होती है sp हाइब्रिडाइजेशन और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। Me3SiCl ये सिलिकॉन्स का है और इसको यूज करते हैं ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्गन सिलिकॉन। तो सिलिकॉन बेसिकली ये होते हैं, यहाँ SiRO। अब इस चेन को मुझे स्टॉप करना है क्योंकि इधर OH था, इसको मुझे स्टॉप करना है तो हम क्या करते हैं, Mi3SiCl लगा देते हैं, HCl निकलकर, और ये इस तरीके से इसको ब्लॉक कर देता है, आगे चेन को बढ़ने से रोक देता है, सिलिकॉन की चेन ग्रोथ को रोकता है ब्लॉक करके। तो पहला है चेन लेंथ ऑफ ऑर्गेनिक सिलिकॉन पॉलीमर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय Me3SiCl, बिल्कुल सही है। दूसरा है Me3SiCl ब्लॉक्स द एंड टर्मिनल, अरे ये भी सही है। और Mi3Si इम्प्रूव द क्वालिटी, अरे कोई मतलब नहीं। XH कैटालिस्ट, कोई मतलब नहीं। A and B is the right option, A and B is the right option। ये आपका B उठ के यहां पर आ जाएगा, राइट। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग आर, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? फुलरिन हैव डैंगलिंग बॉन्ड, नहीं, टेढ़े मेढ़े बॉन्ड नहीं है। फुलरिन आर केज लाइक मॉलिक्यूल्स, इसको आगे भी देख लेते हैं। ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली, ये बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट इज स्लिपरी एंड हार्ड एंड देयरफॉर यूज्ड एज, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जाएगा C and D, C and D आर द राइट आंसर। फुलरिन का केज लाइक मॉलिक्यूल नहीं है, एक्चुअल में सॉसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, C60 का सॉसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो C और D बिल्कुल सही है, C और D बिल्कुल सही है। तो थर्ड आपका ऑप्शन हो जाएगा। कुछ मैट्रिक्स मैच हैं, इसको देखते हैं। BF4 माइनस का क्या होगा? टेट्राहेड्रल शेप तो होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी। AlCl3 लुईस एसिड है, बिल्कुल है। PbO2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम H+4 SNO कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि टिन +2 से +4 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि टिन की +4 ज़्यादा स्टेबल होती है, लेड की +2 ज़्यादा स्टेबल होती है। तो जरा मैच कर लेते हैं। A का 2 हो गया, B का 3 हो गया, C का 4 हो गया और D का 1 हो गया। 2 3 4 1, 2 3 4 1 कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, मैच द स्पीशीज गिवन इन कॉलम 1 विद द हाइब्रिडाइजेशन गिवन इन कॉलम 2। तो कॉलम 2 और कॉलम 1 को मिलाते हैं, जरा देखते हैं। एल्युमिनियम इन बोरान इन BOH4 sp3, क्योंकि बोरान की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, यानी A का 2 हो गया। 6 है इसमें, 6 का मतलब sp3D2 हो जाएगा, बिल्कुल। B का 3rd, बकमिनिस्टर फुलरिन में मैंने बता रखा है sp2 होता है, डायमंड में sp3, ग्रेफाइट में sp2, बकमिनिस्टर फुलरिन में sp2, यानी C का 1 हो गया। और फिर इसमें 6 है, 6 का मतलब sp3D2, यानी D का 3rd हो गया। 2 3 1 3, 2 3 1 3, 2 3 1 3, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, राइट। If aluminum atoms replace a few silicon atom in 3-dimensional network of silicon dioxide,
the overall structure acquires a negative charge. एल्युमिनियम इज ट्राईवैलेंट वाई सिलिकॉन इज टेट्रावैलेंट। अरे बिल्कुल सही है। एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं कि एल्युमिनियम को सिलिकॉन से रिप्लेस करो, तो एल्युमिनियम जब हटेगा तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ अलग हटेगा और सिलिकॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा, तो 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो फ्री बच गया वो नेगेटिव चार्ज, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की भी फॉर्मेशन होती है। तो एल्युमिनियम ट्राईवैलेंट है, सिलिकॉन टेट्रावैलेंट है, ये इसका करेक्ट रीजन है, करेक्ट रीजन है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 1 हो गया। सिलिकॉन्स आर वाटर रिपेलिंग इन नेचर, बिल्कुल सही है। सिलिकॉन वाटर रिपेलिंग इन नेचर होते हैं क्योंकि उसमें जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। सिलिकॉन और ऑर्गेनोसिलिकॉन पर विच हैज एज ए रिपीटिंग यूनिट, बिल्कुल होता है। ये डिस्क्रीट यूनिट नहीं मिलती है जैसे कीटोन मिलती है, कीटोन के टाइप का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये क्योंकि सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बन सकता तो ये रिपीटिंग यूनिट की तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन are true and the reason is not the correct explanation of assertion.